आपने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं। हम इससे मिलके रहेंगे, चाहे सारा कुछ भी हो जाए। वो ये अच्छी मार्केट है शॉपिंग के लिए। आप यहाँ शॉपिंग आइए, हम गाड़ी को तेल पिला के आते हैं। ओके बाय। लगता है रौनक जी हमारे पीछे आने वाले हैं और मुझे उस धोखेबाज की शक्ल भी नहीं देखनी और ना ही उनसे कुछ बात करनी है। अगर ऐसी बात है तो तुम पीछे आ जाओ। ठीक हो ना तुम? ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। फालतू में घबरा रही थी तुम। और हाँ, एक बात याद रखना, जिस तरह बाइक का हैंडल थामा ना तुमने, ठीक उसी तरह लाइफ में चीजों को हैंडल करने से पहले थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ती है और उसके बाद चीजें अपने आप ठीक हो जाती। ओके ज्ञान गुरु, अब जाओ और अपनी ड्यूटी भी कर लो मिस्टर सुजॉय, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ जॉय। ठीक है मैम। यहाँ पुजारी मंदिर में नहीं आ सकता और आज तो खास तबस्सुम जी ने बुलाया है, हम सबको सरप्राइज दे रही हैं वो। मुस्कान जी की कुंडली को टटोला, उन्होंने एक डीएनए टेस्ट किया है और आपकी कुंडली में एक नया पन्ना लिखने जा रही हैं वो। बताइए तबस्सुम जी कि आपने मुस्कान जी की किस्मत का क्या फैसला किया है? उनकी कुंडली का एक नया पन्ना कौन सा लिखा है? किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं, पर इच्छा तो यही है कि रौनक काजल का दिल जीत ले और काजल के मन में जो भी शंका है उसे दूर कर दे। जल्द से जल्द काजल इस घर में बहू बनकर आ जाए। रौनक, काजल कहाँ है? आंटी जी, देखिए ना आंटी, रौनक जी ने किसी खास जगह से मुझे ये खास गुलदस्ता ला कर दिया है। इसीलिए तो हमने इस खास मौके के लिए खास डिनर प्लान किया है तुम दोनों के लिए। रौनक, तू लेके जाएगा ना मुस्कान?
लेके जाएंगे काजल को। चमक जाएगी इसकी किस्मत। मुस्कान की किस्मत? अम्मा, अब आप क्या करने वाली हैं अपने बच्चे के साथ अम्मा? बताइए। अरे करने वाली चाहने वाली मैं कहाँ हूँ, इसके चाहने वाले तो लाइन लगाकर खड़े हैं। इसीलिए मैंने इसका एक परफॉर्मेंस बुक किया है और उसके 5 लाख एडवांस मिल गए हैं मुझे। बहुत खुशकिस्मत है तेरी बेटी आरती, वो फिर से इस चमचमाते कोठे पर सितारे की तरह उतरेगी। सर जी, ये चमचमाते महफिल मेरे बच्चे के लिए घनघोर दे रहा है सर जी। मेरे बच्चे वहां सांस भी नहीं ले पाएंगे। सर जी मरना चाहिए मेरे पास। मम्मा, मैंने आपसे कोठा मांगा था, कोठे की जिंदगी ने। प्लीज मुझसे ही नहीं होगा। पानी में छलांग भी लगाती हो और ये उम्मीद करती हो कि तुम गीली भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोठे में रहोगी तो कोठे के तौर तरीके और कोठे के हिसाब से जीना तो पड़ेगा ही ना आपको। आपके पास इसके अलावा और कोई विकल्प है? कोई और रास्ता है? मैं चाहता हूं कि तुम और आरती मासी मेरे साथ मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, यहां से दूर। हाँ, एक रास्ता है। मैं अपनी मम्मा के साथ सुजॉय के घर पर जाकर रहना चाहती हूँ, इस कोठे की जिंदगी से दूर, आपकी और आपके बेटे रौनक सिंह की जिंदगी से दूर। मैं बस अपनी मम्मा के साथ चुपचाप एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है और आपसे बस एक ही विनती है, पिछला जो कुछ भी है सब कुछ भुला दीजिए और मुझे एक नई जिंदगी शुरू करने की इजाजत दीजिए, प्लीज। तो बोलिए सर जी, क्या है आपका फैसला? क्या देना चाहते हैं आप मुझे? ये कोठे की जिंदगी या वो गुमनाम जिंदगी जहां मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा? बात तो सही कर रही है लड़की। यहाँ रहेगी तो अटकी रहेगी मेरे गले में और लटकी रहेगी रौनक के गले में। यही सही मौका है इससे छुटकारा पाने का। सर जी प्लीज प्लीज बताइए आपका फैसला क्या है? प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। भलाई मैं सिर्फ दिखावे के लिए करता हूँ। यहाँ भलाई करके मैं क्या पाऊंगा? क्या फायदा मेरा? तबस्सुम, मुस्कान की सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दो। बुलाना चाहती हूँ ना सब कुछ? चलो ठीक है, मैं भी सब कुछ बुला देता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि रौनक भी तुम्हें बुला दो। ना तुम मुझसे कभी मिलो और ना वो तुमसे कभी मिलेगा। और इसी शर्त पे आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं मुस्कान। जाओ, खुली हवा में सांस लो। पूरी दुनिया तुम्हारी है, खुले आसमान के नीचे सांस लो। मेरा साया भी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। सच्ची नहीं इजाजत दे दे बेटा, हमें इजाजत मिल गई। जाओ, इजाजत है हमसे दूर जाकर सांस लेने की, लेकिन इतना याद रखना कि फिर कभी तुम्हारे कदम लड़खड़ाए और यहाँ आए तो ना इजाजत मिलेगी सांस लेने की और ना ही एक कदम आगे बढ़ाने। सर जी, आपका ये रहम हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सर जी।
जय हिंद सर। जय हिंद। आई एम इम्प्रेस्ड। पोस्ट संभालने के बाद बहुत जल्द आपने सारा एरिया कंट्रोल में ले लिया है और बहुत कम समय में बहुत सारे केसेस भी सॉल्व कर लिए। तो क्या है ना सर, लॉकअप तभी खाली अच्छे लगते हैं जब बाहर क्राइम ना हो रहे हो। राइट, मैं जानता हूं। अब जब तक लॉकअप को खाली रहने की आदत ना हो जाएगी तुम खाली नहीं बैठोगे। इसलिए तुम्हारे ड्यूटी को लेकर इस एटीट्यूड की वजह से मैं तुम्हें रेकमेंड करने जा रहा हूं फॉर बेस्ट ऑफिसर के लिए। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये अवार्ड और रिवॉर्ड तुम्ही को मिलेगा। कीप इट अप। थैंक यू सो मच। सुजय, हेलो फ्रेंड, एक खुशखबरी देनी तुम्हें। क्या? ये खुशखबरी ऐसे सूखे सूखे फोन पे नहीं बताई जा सकती। इस खुशखबरी को जानने के लिए तुम्हें डिनर पे मेरे साथ बैठना पड़ेगा, फिर बताऊंगा। अच्छा, मेरे पास भी एक खुशखबरी है तुम्हें देने के लिए। सच्ची? क्या? वो क्या है ना, किसी ने कहा है कि इतनी बड़ी खबर ऐसे फोन पर नहीं देते, डिनर पे आमने सामने मिलकर कहते हैं। अच्छा, सेम टू सेम बात। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो आज शाम का पनीर टिक्का डिनर पक्का। तैयार रहना तुम। ओके, बाय। लो जी, प्रिंस रौनक सिंह तो तैयार है और प्रिंसेस काजल भी रेडी है डिनर के लिए। आ जाइए। भाभी, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, राम जी की कृपा से। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ, नजर ना लगे। अच्छा आप जल्दी जाओ, वरना पता चला तुम्हारा टेबल किसी और ने कब्जा कर लिया। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपका सीट रिजर्व है? ओह यस सर, बाय द नेम ऑफ मिस मुस्कान बोस। ओह, आइए आइए प्लीज, दिस वे जी। प्लीज प्लीज। मुस्कान प्लीज। क्यों? थैंक यू। तो खास जगह पर भी आ गए, खास सीट्स भी ले ली। अब तो बताओ क्या खास बात है? हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि मैं न्यू बेस्ट ऑफिसर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हूँ और शायद मुझे मेडल भी मिलेगा। ओह माय गॉड, क्या बात है सुजॉय, ये खबर सुनाकर तुमने मुझे फुल ऑफ फन और फुल ऑफ जॉय कर दिया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब तुम्हारी बारी। सर जी ने मुझे और मम्मा को हमेशा के लिए उस कोठे से आजाद कर दिया। अब उस शैतान के पंजे से हम हमेशा के लिए आजाद हैं। और अब मैं अपनी मम्मा के साथ मेरी जिंदगी की शुरुआत करूंगी। तुमने मुझे सुबह कहा था ना कि सोचकर बताऊं, मैंने सोच लिया सुजय। मम्मा के साथ मैं तुम्हारे घर पर आकर रहना चाहती हूँ। तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो? लगता खुशी के मारे ना हमारे दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए। फ्रेंड मानती हो ना मुझे अपना, तो फ्रेंडशिप में कभी भी कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती, हमेशा हक होता है। और इसी हक से मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए कहा है और तुम उसी हक से उस घर में रहोगी मेरे साथ। अब दिमाग में लोड मत डालो, अब घर जाके सामान लोड करो और फिर जल्दी से मेरे घर आ जाओ साथ में रहने के लिए। थैंक यू। फिर थैंक यू। अच्छा पापा, थैंक यू नहीं बोलूंगी, बस इतना होप करती हूँ कि अब कोई अड़चन ना आए। हर बार जब खुशी से कुछ शुरू करना चाहती हूँ, मुसीबत पहले
रौनक जी, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, हम और कहीं क्यों जाएंगे, ये अच्छा है। वेलकम मिस्टर सिंह, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आपका स्पेशल टेबल रिजर्व है, प्लीज आइए आप। चलो। I'll call waiter for your order, sir. Yeah. Thank you so much. Have a nice time. सुजय, चलो हम यहाँ। मुस्कान, बैठो। एक बात बताता हूं तुम्हें, जब पनौती सामने हो ना तो सामना करने में मजा आता है, क्योंकि अगर उसको देखकर भागोगे आप तो पनौती आपका पीछा करते हुए आपके पीछे पीछे आएगी। और डर क्यों रही है तुम? इस पनौती को नजदीक लगने नहीं दूंगा तुम्हारे। गायत्री, रौनक नजर नहीं आ रहा। डिनर डेट पे गया है काजल के साथ। ये तो एक अजीब सी खुशखबरी है, इतनी जल्दी मान गया हमारा शेर। अपनी माँ की बात मानने के लिए काजल का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। आज तो उसने उसे फूल भी दिया था। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि इसी फूल की तरह हमारी जिंदगी में भी ईश्वर जो है खुशियों के फूल बिखेरता रहे। खुशियां तो तब आएंगी जब काजल और रौनक दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाए कि उस लड़की का ख्याल भी रौनक के मन में ना आए। ऐसे ही होगा गायत्री जी, आप चिंता न करें। चिंता तो मैं तब नहीं करूंगी जब काजल रौनक से शादी करने के लिए मान जाए। और जैसे उसने हाँ कहा ना, आप सीधे मजिस्ट्रेट को लेके आइएगा और उनकी शादी करा दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि शुभ काम में कोई भी देरी हो। जो हुक्म सरकार का। भूख लगी होगी ना, खाना गरम करती हूँ। ये काम तो आपने बिल्कुल सही किया गायत्री जी, दोनों को मिलवाने का। बस मेरी तो ये इच्छा है कि रौनक काजल के साथ ऐसा बंध जाए कि चाह कर भी उस मुस्कान की तरफ देखे भी नहीं, उसे भूल जाए और मुस्कान भी किसी ऐसे बंधन में बंध जाए, फिर तो डर की कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर स्पेशल गेस्ट है एंड स्पेशल बैंड, और इन खूबसूरत लवली कपल को एंटरटेनमेंट करने के लिए स्पेशल कपल बैंड। सो गाइस, एंजॉय द टेस्ट ऑफ म्यूजिक विद टेस्टी फूड। अगर आप लोग डांस करना चाहते हैं प्लीज फ्लोर पे आ जाए। क्या हुआ रौनक जी? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ नहीं, वो प्यास लगी थी तो इसलिए पानी पानी पी लिया।
क्या हुआ? सुजॉय से बहुत चिपक रही हो? हाँ? हमें बात करनी है। छोड़िए मुझे। तुमने कहा ना हमें बात करनी है, समझ नहीं आ रही। हमारी बात सुनो। कुछ क्या? अंधे हो क्या? देख नहीं सकते हो? I'm sorry. क्या कर दिया तुमने? आप जाइए साफ करके। जाइए जाइए। कितनी बार तुझसे कहा है कि मेरी दोस्त तुझसे बात नहीं करना चाहती है? सुनाई नहीं देता क्या तुझे? बहरा है क्या तू? मेरे मुंह से जुबान बाद में निकलती, गोली पहले चलती है मेरी बंदूक से। इसीलिए कह रहा रौनक सिंह आगे मत बढ़ना, वरना इस बार गोली तेरे सीने पे लगेगी। ये सब क्या हो रहा है? What is this? ये क्या घटिया हरकतें कर रहे हैं?
ये लो क्लास ठेके का अड्डा है क्या? मैनेजर साहब, अगर आपको अपने होटल की रेपुटेशन की इतनी ही चिंता है तो ऐसे लोगों को एंट्री जरा देख कर दीजिए। देखिए, आप हमारे स्पेशल गेस्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पर लड़कियां छेड़ने के लिए बाहर से स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं। क्या मतलब? और मतलब ये कि आपके स्पेशल गेस्ट मेरे दोस्त को काफी देर से छेड़ रहे थे। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, जानते भी आप ये कौन है? आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? सब इंस्पेक्टर सुजॉय दास। आप एक पुलिस ऑफिसर होकर इस पब्लिक प्लेस में शांति भंग करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? जहां इन जैसे लोग होंगे और इन जैसे लोग अगर लड़कियों को छेड़ेंगे बिना उनकी परमिशन के, तो हम जैसे पुलिस वाले इन लोगों पे प्यार नहीं गोलियां बरसाएंगे। आपने हमारे ओपन प्लेस में ये फायरिंग करके भगदड़ मचा दी। आपने हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया और आप इल्जाम इन पे लगा रहे हैं जिन पे आपने गोली चलाने की कोशिश की। अफसोस है कि मेरी कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर अगली बार ऐसी हरकत करेगा तो मेरा निशाना नहीं झुकेगा। चलो मुस्कान। रौनक जी, मुस्कान, ये लीजिए ग्रीन टी, इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। रौनक जी, सो जाइए, परेशान मत होइए। इसकी खुशबू से आपको अच्छी नींद आ जाएगी। क्यों कर रही हो ऐसा? हमारे दर्द को क्यों बढ़ा रही हो? सनत सब जगह नजर आती हो पर हो नहीं। हमने क्या बुरा किया था? हमने तो बस तुम्हें खुश देखना चाहा था बस। हमें बस एक बार तुमसे मिलके तुम्हें सारा सच बताना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तुमसे मिलने से अब
कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इसका मतलब आप उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हो? जानती थी कि हालत खराब होगी आपकी, इसलिए आपका हाल पूछने आई थी, लेकिन आपने तो अपना हाल अपने आप ही बता दिया। वो मुझसे नहीं, इट्स ओके, कुछ भी एक्सप्लेन करने की अभी जरूरत नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आप सचमुच में मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, लेकिन आज एक चीज तो देख ली मैंने, आप मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो या ना हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी के साथ जरूर खेल रहे हो। आई एम रियली सॉरी रौनक जी, लेकिन फिलहाल दिख तो ऐसा रहा है कि ना आपको आपके परिवार वालों की, आपके माँ की, किसी की भी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं करते हो। आप तो बस अपने अतीत के उड़ते हुए दामन के पीछे भागने में लगे हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि अभी हमारा रिश्ता इतना आगे बढ़ा नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें कहने का हक रखूँ, लेकिन आपकी बचपन की दोस्त होने के नाते और आपकी मंगेतर होने के नाते अगर मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा होगा तो फिर मैं चुप भी तो नहीं बैठ सकती ना। अब वजह क्या है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर आज गलती से भी वो गोली आपको लग जाती तो मुझे घर आपकी लाश को लेकर आना पड़ता। आपकी माँ को क्या जवाब देती मैं, अपने माँ बाप को क्या जवाब देती? ये बोलती मैं कि ये अब भागन शादीशुदा होने से पहले ही विधवा हो गई। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। ऐसे हालात में आपको ऐसे घुटता हुआ देखकर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। तुमने सही फैसला किया है काजल। बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। मुझे लगा ये अपनी माँ को निराश नहीं करेगा। गलत सोचा था मैंने, गलत आस लगाए बैठी थी। इसे अपने परिवार की, माँ के प्यार की कोई कीमत नहीं है। बस इसके लिए अगर कुछ जरूरी है तो वो है इसका अतीत। इसीलिए तो अपने अतीत के लिए लड़ने मरने को तैयार है, ये भूल कर भी कि इसकी माँ की जान बसी है इसमें। मुझे नहीं पता था रौनक, तुझे अपने अतीत से इतना प्यार है कि तेरी माँ का प्यार कम पड़ रहा है। खैर, आज के बाद से ये माँ तुझसे कुछ नहीं मांगेगी। और मैंने ये फैसला लिया है रौनक के घर का कोई भी सदस्य तुझे कुछ नहीं बोलेगा। जो तेरे मन में आए तो वो कर। काजल बेटा, तो कल सुबह घर चली जाना बनारस। ड्राइवर से कह दूंगी वो तुझे एयरपोर्ट छोड़ आएगा। तेरे माता पिता से मैं बात कर लूंगी, माफी मांग लूंगी, जितनी जिल्लत सहनी है सह लूंगी। इसे अपने अतीत को जकड़ के पकड़ के रखने दे। इसके साथ साथ मैं नहीं चाहती कि तेरी भी जिंदगी बर्बाद हो बेटा। कल चली जाना तू। सुजॉय, क्या सुन रही हूँ मैं ये सब? हाँ, तुम अपनी माँ को छोड़कर गैरों के साथ यहाँ से जा रहे हो? माँ, कभी आपको अपना बेटा दिखाई दिया? जब सर जी मुझे पुलिस के हवाले कर रहे थे, क्या आपने एक बार भी सर जी से पूछने की कोशिश की कि मुझे कहाँ भेजा जा रहा है और क्यों भेजा जा रहा है? कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं जिंदा हूं या फिर मर गया हूं? सुनी थी कभी अपने बेटे की बात? नहीं ना? हाँ, नहीं सुनी मैंने तुम्हारी बात, नहीं सुनी मैंने तुम्हारी सच्चाई। लेकिन सुजॉय, तुम्हें एक चीज लगता है भूल गए हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। 9 महीने अपने कोख में रख के तुम्हें पाला है मैंने। अरे तुम्हें अपना दूध पिलाया था मैंने, भूल गए? अपनी माँ के दूध का कर्ज निभाने के बजाय उन गैरों के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हो।
अपनी माँ और बहन को इस कोठे की तपती बर्फ पर छोड़कर उन गैरों को तुम अपने घर ले जाकर आसरा दे रहे हो? क्यों? क्योंकि उन गहरों ने मेरे साथ अपनों सा व्यवहार किया। आप तो नाम की मां रही, ममता तो मुझे मुस्कान से मिली। थप्पड़ आप लगाया करती थी, मुझे सलाया मुस्कान करती थी, छड़ियों से आप पीटा करती थी, मारा मुस्कान लगाया करती थी, भूखे आप रखा करती थी और चॉकलेट मुझे मुस्कान खिलाया करती थी। सुजान! मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान! एक और बात, मैं बचपन वाला सुजॉय ही नहीं रहा, तो ये बात बात पे हाथ उठाना बंद कर दीजिए। जब मैं यहां से गया था भले ही मुस्कान मेरे साथ नहीं थी, लेकिन मुस्कान की कही हुई हर एक बात मेरे साथ थी। मुझे अच्छे से याद है, उसने मुझे कहा था कि कचरे के ढेर में रहकर भी पढ़ा जा सकता है। उसी से सीखा था मैंने, अगर मैं दिल से चाहूं कुछ बनने की तो बन सकता हूं मैं। और आज उसी की वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। यहां से जाने के बाद भले ही मैं अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाऊंगा, लेकिन अपनी दोस्ती का कर्ज जरूर पूरा करूंगा। मासी होकर माँ का फर्ज सिर्फ तूने निभाया है सुजैन। मेरी मुसु का मेरे पीछे से ख्याल रखने के लिए तेरा जितना भी शुक्रिया अदा करूंगी उतना ही कम होगा। जब मम्मा यहाँ नहीं थी तो आप ही मेरी माँ थी। मेरी किस्मत से भी ज्यादा आपने मेरा साथ दिया। बहुत याद आएगी आपकी मासी। आप ये सामान उठाकर गाड़ी में रखिए। मुस्कान, मैं बाहर इंतजार करता हूं। देख रही हैं अम्मा, आप अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने के बजाय ये दोनों माँ बेटी इन्हें अपने साथ ले जा रहा है ताकि पूरी जिंदगी देख रेख कर सके। ड्राइवर, वो इंस्पेक्टर देख रहे हो, वो जीप के पास जो खड़ा है, उसको बुला के लाओ। जी सर। चलिए। आपको सर बुला रहे हैं। सुजॉय दास, पुलिस की ड्रेस में हैंडसम लग रहे हो। मुझे ऐसा लगा था दास बाबू, जिंदगी की ठोकरों ने आपको और समझदार बना लिया होगा, लेकिन आप मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दास बाबू कि आपकी अकल तो घास चरने गई है जैसे मानो। दास बाबू, इतनी तो अकल होनी चाहिए आप में। अरे कुंवारी लड़की को उसकी माँ के साथ अपने घर लेके जा रहे हो बिना किसी रिश्ते के। दुनिया क्या क्या ताने मारेगी अंदाजा भी है। जिस इज्जत के लिए वो यहाँ से वहां जा रहे हैं, अगर वहां जाकर वो इज्जत नहीं मिलेगी तो आप खुद सोचो ना, वो रह पाएगी? आरती सुकून से रह पाएगी? जी पाएगी आपकी मुस्कान जिसकी आप इतनी इज्जत करते हो? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए दास बाबू, इस सर जी ने दुनिया देखी है। दुनिया का मुंह कैसे बंद किया जाता है इसका तरीका भी मुझे आता है। जिसके साथ एक तरह की गृहस्थी जमाने जा रहे हो, उसे गृह स्वामी नहीं बना लो।
इस बेनाम रिश्ते को अपना नाम दे दो और रोक लो दुनिया को कुछ बोलने से, सबके मुंह बंद कर दो।